हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग लेबनिज़ थ्योरम प्रूव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होगा? इफ y equal to u into v, that is product of two variable, product of two variables, then yn equal to un v plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 plus nc3 un minus 3 v3 plus up to u v4, सॉरी v4 नहीं, vn। ठीक है फ्रेंड्स, अप टू u vn। क्लियर है फ्रेंड्स? यही स्टेटमेंट है। इफ़ u इक्वल टू u इंटू वी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, देन yn इक्वल टू दिस। ये प्रूव करना है फ्रेंड्स। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? u इंटू वी दिया हुआ है। y इक्वल टू u इंटू वी। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट y1 इक्वल टू u1 v प्लस v1 u। फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y2 इक्वल टू u2 v, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन। हो गया। अब यहाँ v2 u प्लस u1 v1। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अरेंज करके लिख लें। y2 इक्वल टू u2 v प्लस, यहाँ देखिए u1 v1 दो जगह है, तो 2 टाइम्स u1 v1 प्लस u v2 लिख लिया। फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, फिर कर दीजिए डिफ्रेंशिएट। ठीक है फ्रेंड्स, फिर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? y3 इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन u2, तो इसका u3 हो गया u3v प्लस v1 u2। ठीक है, v1 u2 हो गया प्लस 2 टाइम्स, अब इसका u1 v1 का, तो ये क्या हो गया? u2 v1 प्लस v2 u1। ठीक है, u2 v1 प्लस v2 u1, ये कंप्लीट
अब इसका कीजिए u1 v2 प्लस v3 u1 v2 प्लस v3 u। ठीक है, अब इसको अरेंज करके ज़रा लिख लीजिए आप। y3 इक्वल टू क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। y3 इक्वल टू हो गया u3v प्लस, अब यहाँ देखिए u2v1 यहाँ है, u2v1 यहाँ भी है, तो ये 2 टाइम्स है और ये 1 है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 टाइम्स u2v1 प्लस, अब यहाँ देखिए 2 टाइम्स u1v2 है ना, u1v2। ठीक है, अब यहाँ देखिए u1v2 इधर भी है ना, u1v2, तो 2 टाइम्स ये है और ये 1 है, तो हो जाएगा 3 टाइम्स u1v2। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया u1v2 3 टाइम्स, और फिर ये रह गया लास्ट में u3। बिल्कुल क्लियर होगा फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में। ठीक है, लिख दिया। अब इस तरफ आइए फ्रेंड्स, अब आप इस तरफ आ जाइए। अब इसको फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, किसको डिफ्रेंशिएट करना है, y3 को डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा, y4 हो जाएगा, y4 हो गया। और यहाँ पे u4v प्लस v1u3 प्लस, अब इसका कीजिए 3 टाइम्स u2v1 का, 3 टाइम्स कितना है, u2 है ना, तो u3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, u3 हो जाएगा, v1 है, u3v1 प्लस v2u2, क्या हो जाएगा, v2u2। ये हो गया फ्रेंड्स 3 टाइम्स u3v1 प्लस v2u2 हो गया। अब इसका कीजिए, इसका u1v2 को प्लस u1v2 को करेंगे तो इसका हो जाएगा u1 का u2 हो जाएगा u2v2 प्लस, फिर सेकंड फंक्शन का, तो v3u1। अब एक लास्ट में रह गया फ्रेंड्स, ये u3 रह गया है, इसका भी कर लीजिए, u1v3 प्लस v4u, ये हो गया फ्रेंड्स। अब इसको थोड़ा अरेंज करके आप लिख लीजिए, y4 है ना, अरेंज करके लिख लीजिए। ये हो गया u4v फर्स्ट टर्म। अब देखिए u3v1 यहाँ है, u3v1 यहाँ भी है, ये 3 टाइम्स है और ये 1 है, 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स u3v1 प्लस, अब यहाँ देखिए ये तो हो गया, ये दोनों टर्म हो गया। अब यहाँ देखिए u2v2 है ना, 3 टाइम्स u2v2, और यहाँ भी है 3 टाइम्स u2v2, तो 6 टाइम्स हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 6 टाइम्स u2v2। ये हो गया फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब एक यहाँ रह गया है u1v3 है ना, 3 टाइम्स u1v3 है, यहाँ देखिए u1v3 है 1, तो 4 टाइम्स हो गया, प्लस 4 टाइम्स u1v3। ठीक है फ्रेंड्स,
4 टाइम्स u1v3 हो गया, ये स्क्वायर कर लिया है उसमें, तो 4 टाइम्स हो गया u1v3 को उसमें। अब लास्ट में ये बचा हुआ है uv4, तो इसको लिख लीजिए uv4, ये हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसी तरह से फ्रेंड्स आप डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट आप करते जाएंगे, इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, करते जाएंगे तो आपको मिलेगा ym, mth डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट किया। ठीक है, इसके बाद तो क्या हो जाएगा, इसको अरेंज कर लीजिए, जहाँ पे 4 है वहाँ पर m कर लिया है, तो कितना हो जाएगा u m v प्लस इतना हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए एक बात और फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये 4 है 6 है 4 है, ठीक है ना, 4 है 6 से 4 है, तो उसको आपको सेट करना पड़ेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो mth डेरिवेटिव निकालने के पहले आप उसको पहले सेट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद mth डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, mth डेरिवेटिव निकालने के पहले इसको ज़रा आप सेट कर लें, उसके बाद आप निकालेंगे तो ठीक रहेगा। इसको आप सेट कर लीजिए। देखिए क्या करना है, देयरफॉर y4 इक्वल टू, अब यहाँ देखिए इसको तो u4v लिखा हुआ है, ये जो 4 है इसको आपको लिखना है, तो इसको लिखेंगे 4c और यहाँ 1 लिखेंगे u3v1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4c1 को सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये 6 लाना है ना, आपको 6 लाना है, तो इसको आप 4c2 को सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिए u2v2 प्लस यहाँ जो 4 है इसको आप सेट करेंगे 4c3 और ये लिख लेंगे u1v3 प्लस u v4, इतना लिख लेंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख लेंगे। क्लियर है, इतना आप लिख लेंगे, ये समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। गौर से देखिए, आप जो मैंने लिखा है ये आप गौर से देख लीजिए, जो मैंने लिखा है इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो मैंने बतलाया था कि mth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इस तरह से, अब करेंगे इसके बाद करेंगे इस तरह से फ्रेंड्स, ये इस तरह से आप फाइंड आउट करते जाएंगे। ठीक है, फाइंड आउट करते जाएंगे इस तरह से, तो फिर आपका ये y4 आया हुआ है तो ym फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर ym फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से बहुत सारा टर्म आएगा बीच में। ठीक है, तो ym जब फाइंड आउट आप करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, um भी हो जाएगा ये फर्स्ट टर्म। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ जो 4 है वो बन जाएगा
MC1 U, यहाँ ध्यान दीजिएगा U3 है ना, तो ये हो गया M-1 V1 प्लस यहाँ MC2 है, तो यहाँ क्या हो गया U M-2 V2, ये हो गया। अब इस टर्म को लिखिए प्लस MC3 U M-3, 1 लाना है ना, 1 लाना है, तो 4 में से 3 सेपरेट आपने किया है तो 1 आया है। यहाँ देखिए M लिया हुआ है तो M-3 कर लिया V3, ये हो गया V3 हो गया, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा U V M, ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में क्या हो जाएगा U V M, क्लियर है। अब देखिए, अब इसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करना है आपको, इसके बाद आपको फिर डिफ्रेंशिएट करना है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद का स्टेप ध्यान दीजिएगा, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ, यहाँ तक इस लाइन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इतना तो मिटाना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है, लेबनिज़ थ्योरम, इसको बिल्कुल आप माइंड में फिक्स कर लें, वीडियो को बार बार देखें आप, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा आपके दिमाग में। और इस थ्योरम का अप्लाई आप करेंगे, आप कहाँ अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है फ्रेंड्स। इस थ्योरम का अप्लाई आप करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। जब ये थ्योरम आप नहीं समझे रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप गौर से देखें इस थ्योरम को। इसके बाद का स्टेप क्या है, ठीक है ना, गौर से देखें, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। माइंड कंसंट्रेट करके आपको वीडियो देखना है, आपको समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद का स्टेप देखिएगा, वीडियो आप देखते रहें, वीडियो छोड़कर नहीं भागें, मैं बतलाता हूँ इसके बाद का स्टेप। देखिए इसके बाद का स्टेप क्या होगा, इसको फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए, किसको, YM को, mth डेरिवेटिव को फिर से डिफ्रेंशिएट आप कीजिए। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, किसको, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, mth डेरिवेटिव को, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा YM+1, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो M+1 हो गया, YM+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा UM+1, ठीक है, V प्लस MC1 और ये UM हो जाएगा, UM हो गया V1, UM ये V1 हो गया प्लस MC2 UM-1 V2, UM-1 V2, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए MC3
तो क्या हो जाएगा यू एम माइनस टू वी थ्री, यू एम माइनस टू वी थ्री, यू एम माइनस टू वी थ्री प्लस एक मिनट फ्रेंड्स, ये इसमें थोड़ा छूट गया, इसमें थोड़ा सा छूट गया फ्रेंड्स, इसका सेकंड फंक्शन का नहीं हुआ ना, सेकंड फंक्शन का नहीं हो पाया, यही छूट गया इसमें, सेकंड फंक्शन का हुआ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट फंक्शन का किया था ना, यू एम प्लस वन वी हो गया, और फिर सेकंड फंक्शन का तो नहीं किया, सेकंड फंक्शन का कर लीजिए, वी यू एम प्लस वन वी हो गया, और फिर ये भी तो होगा फ्रेंड्स, वी वन इसका होगा, वी वन यू एम, ये हो जाएगा यू एम प्लस वन वी, फिर सेकंड फंक्शन वी है तो वी वन प्लस यू एम हो जाएगा, यही छूट रहा था। फिर एम सी वन और इसका करेंगे एम सी वन, ये आउटसाइड कर ले क्योंकि इसका निकालेंगे डिफरेंशियल, तो u इंटू वी के फॉर्म में है, तो ब्रैकेट के बाहर कर लिया है एम सी वन को, तो यू एम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यू एम हो जाएगा इंटू वी वन हो जाएगा प्लस, अब देखिए वी वन को करेंगे तो ये हो जाएगा वी टू और फिर यू एम माइनस वन, ये कंप्लीट हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका करेंगे एम सी टू, आउटसाइड कर लें तो क्या हो जाएगा यू एम माइनस वन, फर्स्ट फंक्शन u को लेट किए हैं तो m माइनस वन हो गया इंटू वी टू प्लस, और फिर v2 करेंगे तो कितना हो जाएगा v3 u m माइनस टू, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए, अब इसका करना है ना, अब MC3 का करना है प्लस MC3 इसका करना है, तो u a माइनस टू हो जाएगा, u a माइनस टू हो जाएगा, और फिर ये V3 हो जाएगा ना, V3 हो जाएगा, फिर V3 का करेंगे तो V4 हो जाएगा फ्रेंड्स, V4 हो जाएगा, फिर u a माइनस थ्री हो जाएगा, u a माइनस थ्री हो जाएगा, u a माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो लास्ट टर्म जो आप लिखा हुआ है, ये जो लास्ट टर्म लिखा हुआ है, तो इसको आपको इस तरह से लिख लेना है। ये जो mth डेरिवेटिव मैंने फाइंड आउट किया था, mth डेरिवेटिव जो फाइंड आउट किया था मैंने, तो आपको इस तरह से लिख लेना है, प्लस अप टू, ऐसे प्लस अप टू इस तरह से, और फिर मैंने लास्ट टर्म लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, u v4 vm लिखा हुआ था ना, 4 को तो m में कन्वर्ट कर लिया था, ये लिखा हुआ था फ्रेंड्स। तो ये लास्ट टर्म मैंने लिखा था, ध्यान दीजिएगा, ym जो फाइंड आउट किया था, तो प्लस अप टू डॉट डॉट, और लास्ट टर्म मैंने लिखा था इस तरह से। क्या आएगा जब mth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस तरह से फिर करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो लास्ट टर्म क्या आएगा, तो प्लस अप टू डॉट 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 लिख के प्लस अप टू UVM, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लिख लिया है। अब देखिए कहाँ तक मैंने किया था,
MC3 तक किया था ना, MC3 तक कर लिया था, कब कंप्लीट हो गया। अब लास्ट टर्म का करना है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, डॉट 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 प्लस, अब u का कीजिए, तो ये हो गया u1 Vm, ठीक है, प्लस, अब देखिए ये, अब देखिए इसका आप करेंगे Vm+1 इंटू u, ठीक है, u1 Vm प्लस Vm+1 u। तो इसमें लास्ट टर्म ये हो गया, ये लास्ट टर्म है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें Ym+1 इक्वल टू Ym+1 v, इतना है। अब देखिए यहाँ पे UmV1 है, यहाँ भी UmV1 है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ, आप समझ सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो कॉमन कर लेंगे, UmV1 प्लस UmV1 कॉमन कर लिया आपने। तो यहाँ 1 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, MC0 का वैल्यू 1 आ जाएगा फ्रेंड्स, ये हो गया ब्रैकेट में। और इसमें से क्या हो जाएगा, MC1, ये हो गया। अब फिर आ जाइए यहाँ, अब यहाँ आ जाइए, Um-1 V2 है ना, Um-1 V2। अब यहाँ भी देखिए Um-1 V2 यहाँ भी है, तो ये तो कॉमन हो जाएगा दोनों टर्म में से। तो ब्रैकेट में क्या होगा, MC1, और पहले इसको लिख लीजिए Um-1 V2, यही है ना, Um-1 V2। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, MC1 प्लस MC2, ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए, अब इसके बाद का टर्म देखिएगा, यहाँ देखिए Um-2 V3, और यहाँ भी है Um-2 V3, दोनों में है, तो कॉमन कर लीजिए। अब ब्रैकेट में क्या होगा, Um-2 V3, ब्रैकेट में क्या होगा, MC2, इसमें से ये, और इसमें से, इस टर्म में से ये MC3, ये हो जाएगा MC3, ये हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए प्लस इस तरह से आप लिखते जाएंगे, यहाँ पे UmV1 आया है, फिर Um-1 हो गया है, M-1 ये घट रहा है, और V जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। 1 2 देखिए 3 आ रहा है, यहाँ M-1 M-2 हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लिखते जाएंगे, तो इसके बाद का टर्म क्या आएगा, M-3 हो जाएगा, M-2 है तो M-3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये V बढ़ रहा है ना, तो V4 हो जाएगा, V2 V3 V4 हो गया, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखिए Um-3 V4 यहाँ है, दिख रहा है, Um-3 V4 लिख लिया। तो ब्रैकेट में क्या होगा, MC3 प्लस, ये मैंने लिख लिया। और फ्रेंड्स इसके बाद जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, डॉटेड है, इसमें फिर आएगा, इसमें नेक्स्ट टर्म आएगा ना, MC4 आएगा नेक्स्ट टर्म।
और उसमें ये भी रहेगा जो कॉमन किया हुआ है, तो ये हो जाएगा MC4। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से डॉट 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 डॉट, फिर आपका क्या हो जाएगा लास्ट टर्म आपका हो जाएगा UV M+1। ये लिख लिया, लास्ट टर्म लिख लिया है, इसको छोड़ दिया मैंने बीच में ही, डॉट 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 में छोड़ दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक से देख लीजिए आप, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या करना है आपको, आप देखिए क्या करना है। सिंस NCR प्लस NCR+1 इक्वल टू N+1 CR+1, ये फ्रेंड्स आपको पता है होता है, ये आपको मालूम है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला है फ्रेंड्स, ये फार्मूला है, ये आपको पता है, तो इसी फार्मूला को इसमें अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ MC 0 है, तो जहाँ पर 0 है वहाँ पर R है। ठीक है, जहाँ पर 0 है वहाँ पर R है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये यहाँ पे जो C1 लिखा हुआ है, MC1 लिखा हुआ है, तो ये 0+1 लिखा हुआ है। अगर इस पे हम सेट करें तो ठीक है, ये 0+1 लिखा हुआ है, ये यहाँ 0 है तो यहाँ 0+1। ठीक है, यहाँ 0 तो यहाँ 0+1, R का वैल्यू 0 तो यहाँ 0 और यहाँ 0+1। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R का वैल्यू 0 लेंगे तो ये N+1 C 1 हो जाएगा। यहाँ पर होगा, ये तो फार्मूला का है ना, ये तो फार्मूला का है, तो इसमें जब हम R का वैल्यू 0 रखेंगे तब R का वैल्यू, यहाँ देखिए 0 लिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा, R का वैल्यू 0 लिया हुआ है, तो इसमें जब हम 0 पुट करेंगे जहाँ जहाँ R है वहाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रिजल्ट N+1 C 1 हो जाएगा। R तो 0 हो गया ना, तो N+1 C 1 हो जाएगा। तो इसको आप फ्रेंड्स आप लिखिए, इसको देयरफॉर M+1 इक्वल टू M+1 V प्लस V1। यहाँ देखिए इसी को लिखना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसा करते हैं कि इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो ब्रैकेट में है उसका जो वैल्यू आ रहा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो इसका आ रहा है M+1 C1 हो जाएगा, ये इस फार्मूला के आधार पर क्या हो जाएगा, ये M+1 C1। देखिए NCR+1 था, तो होता है N+1 CR+1, और R का वैल्यू तो 0 लेना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा M+1 C, क्या हो जाएगा M+1 C, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे M+1 C 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, M+1 C 1 लिखेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, इतना होगा। ठीक है, और फिर ये लिख लेंगे, ये V1 प्लस, अब इसका इसी तरह से फिर M+1 C, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स, क्लियर है बिल्कुल, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, ये M+1 C1 हो गया, यहाँ पे M+1 C2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा,
ये जो फार्मूला मैंने लिखा है इसी फार्मूले को मैंने अप्लाई किया है इसमें, इसी फार्मूले को मैंने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आप 2 कैसे लाए, देखिए r का वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पर तो 0 था ना, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिखते हैं r+1, ठीक है, r+1 लिखते हैं ना यहाँ पे। तो r का वैल्यू यहाँ 1 लिया हुआ है और उससे 1 ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो यही फिर यहाँ भी रहता है, यहाँ देखिए 2 है, तो यही फिर r+1 यहाँ भी रहता है ना, r+1, तो यही फिर 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 2 हो गया। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मैं समझता हूँ, काफ़ी डिटेल से मैंने बोल दिया है। अब ये लिख लीजिए m-1 v2, ये हो गया, प्लस अब इसका इसी तरह से फ्रेंड्स आप लिखते जाएंगे, mc यहाँ 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा a-2 v3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह से आप लिखते जाएंगे, इस तरह से लिखते जाएंगे, फिर ये क्या आ जाएगा m+1, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। लास्ट टर्म मैंने लिखा है, अब देखिए लास्ट टर्म मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद का स्टेटमेंट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम आपको बतलाया जा रहा है, आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या करना है, देखिए अब ये जो आया हुआ है, तो इसके पहले जो मैंने फाइंड आउट किया था ym, इसके पहले मैंने क्या फाइंड आउट किया था, ym फाइंड आउट किया था। तो लिखेंगे, अब इसको क्या लिखेंगे, दिस एक्सपेंशन, क्या लिखेंगे, दिस एक्सपेंशन इज सेम एज ym जैसा ही एक्सपेंशन आ रहा है, दिस एक्सपेंशन इज सेम एज ym। जो ym मैंने फाइंड आउट किया था, आप ध्यान देंगे, लिखा हुआ स्टेटमेंट होगा आपके पास, तो ym जो मैंने फाइंड आउट किया था उसी तरह का ये आ रहा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है उसी तरह का आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह का है। देयरफॉर yn, तो उसी तरह का जब आ रहा है तो yn लिख लिया, ठीक है। अब m+1 की जगह n ले लिया, m+1 की जगह क्या ले लिया, n ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। है तो एक्सपेंशन वही है, सेम है एक्सपेंशन, ym जो फाइंड आउट किया था वही एक्सपेंशन ये भी है। तो क्या किया, अब yn मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है, जो स्टेटमेंट में लिखा था मैंने शुरू में, इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट लिखा था उसमें yn मैंने लिया था, तो m की जगह पर मैंने n ले लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर m+1 की जगह n ले लिया है, यहाँ ym+1 है ना, तो यहाँ मैंने क्या लिया, yn लिया है, किसके जगह पर, m+1 की जगह पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, un v हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए m+1 है ना, तो यहाँ पर क्या लेना है, n लेना है, c1 हो गया ये। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर um है, तो आप
m+1 इक्वल टू n लिया हुआ है आपका, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, m इक्वल टू जब आप निकालेंगे m+1 इक्वल टू ये आपका m+1 इक्वल टू आपका लिया हुआ है n, ये है फ्रेंड्स। तो देयरफॉर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, m इक्वल टू n-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u n-1 और ये तो v होगा ही, v1, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए n हो जाएगा nc2, ये तो होगा ही। अब देखिए m-1 है, ठीक है, m-1 है। तो m का वैल्यू जब निकालेंगे आप, यहाँ पर m-1 है ना, आप यहाँ पर m+1 को n लेट किए हुए हैं, ठीक है। तो m-1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें से देखिए m+1 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, तब ना आएगा m-1। ये जो लेफ्ट साइड है m+1, इसमें से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो राइट साइड भी करना पड़ेगा 2 सब्ट्रैक्ट, n-2 हो गया, तभी तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड आ गया m-1, तो राइट साइड क्या मिल गया, n-2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो गया, u n-2 और ये v2 लिख लेंगे, v2। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से आप देख लीजिए, आता जा रहा है un v प्लस nc1 un-1 v1, फिर nc2 un-2, देखिए n-1 था, n-2 v2 हो गया, ये v1 था, ये v2 हो गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप लिख लें, इसी तरह से आप अब इसके बाद लिख लें। तो यहाँ पे nc3 हो जाएगा, u n- ये 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, v3 हो जाएगा, प्लस इसी तरह से फ्रेंड्स आता जाएगा। और लास्ट में क्या मिलेगा आपको, प्लस u vn। यहाँ देखिए u और m+1 को आपने क्या लिया था, n लिया था ना, m+1 को n लिया था, m+1 को n ले लिया। तो लास्ट टर्म मैंने शो कर दिया एक ही बार, ठीक है, लास्ट टर्म शो कर दिया। तो यही फ्रेंड्स प्रूव करना था, ठीक है, यही प्रूव करना था फ्रेंड्स। तो लेबनिज़ थ्योरम प्रूव हो चुका है फ्रेंड्स। आई थिंक ये समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतर ढंग से मैंने बतलाया है, काफ़ी डिटेल से बतलाया है। तो वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पर वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।